फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। जो हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, इसे ब्रिज रेक्टिफायर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्रिज की फॉर्म में कंबाइन होता है। इसमें 4 डायोड्स कंबाइन होते हैं, D1, D2, D3 एंड D4, जो एक ब्रिज में कंबाइन होते हैं और लोड उसके सेंटर में कंबाइन होता है। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर जिसमें हम AC की सप्लाई करते हैं और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल AC की और नेगेटिव हाफ साइकिल AC की दोनों में वर्क करता है और हर एक साइकिल में 2 डायोड्स कंडक्ट करते हैं। इसमें एक ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर लगा होता है जो सेंटर टैप नहीं होता और इसमें 4 डायोड्स कंबाइन होते हैं जो एक ब्रिज की फॉर्म में अटैच होते हैं और कंडक्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे। इसमें हम AC सप्लाई इनपुट करते हैं जो ट्रांसफार्मर के साथ कंबाइन होता है। हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ 4 डायोड्स एक ब्रिज की फॉर्म में कंबाइन होते हैं, जैसे कि ये कंबाइन है D1, D2, D4 एंड D3। तो इनके बीच में हमारा लोड लगा होता है RL, जिससे हमें आउटपुट वोल्टेज आउटपुट मिलती है और इसके एक साइड लोड के हमारे एक साइड पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम इसकी वर्किंग करें देखें, अगर हम AC सप्लाई करते हैं, AC की पॉजिटिव साइकिल जब हमारे इनपुट पे जाती है तो हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करना स्टार्ट करता है और इस टाइम पे हमारा जो ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका अपर पार्ट जिसे हमने A बोला गया है वो पॉजिटिव होता है और लोअर पार्ट जिसे हमने B बोला है वो नेगेटिव होता है। और जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग से करंट पॉइंट A की तरफ यानी कि पॉजिटिव की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करता है। ये एरो हमारे करंट को शो कर रहे हैं और इस तरह से हमारा करंट फ्लो होता है और इस टाइम पे हमारा डायोड 1 फॉरवर्ड बायस होता है और इसके बाद फॉरवर्ड हमारा करंट लोड के थ्रू फ्लो होता हुआ डायोड 4 पे जाता है और फिर हमारा डायोड 4 फॉरवर्ड बायस होता है और हमारा करंट पॉइंट B की तरफ मूव करता हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ मूव करता है। इस तरह से हमारा ये करंट फ्लो करता है और इस टाइम पे पॉजिटिव साइकिल में D1 और D4 2 डायोड्स कंडक्ट करते हैं, यानी ऑपोजिट डायोड्स कंडक्ट करते हैं और V आउटपुट यानी लोड के थ्रू जो हमें आउटपुट मिलती है वो हमारी कुछ इस तरह की होती है जो कि पॉजिटिव शो कर रही है। अगर हम जब हमारी AC की नेगेटिव वेव हमारे ट्रांसफार्मर से ट्रांसफ़र करती है और हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है तो हमारा इस टाइम पे जो हमारा A पॉइंट है वो नेगेटिव हो जाता है और B पॉइंट पॉजिटिव हो जाता है और हमारा जो करंट है वो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से B पॉइंट की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करता है और इस टाइम पे जो हमारा करंट है सबसे पहले D2 डायोड में फ्लो करता है। इस टाइम पे D2 डायोड फॉरवर्ड बायस होता है और जब ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है तो हमारा करंट लोड से होता हुआ D3 की तरफ मूव करता है, यानी डायोड 3 की तरफ मूव करता है और जब डायोड 3 फॉरवर्ड बायस होता है और वो फिर हमारा करंट पॉइंट A की तरफ मूव करता है और सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ जाना स्टार्ट करता है। यानी कि नेगेटिव साइकिल में हमारा डायोड 2 और डायोड 3 फॉरवर्ड बायस होते हैं और डायोड 1 और डायोड 4 इस टाइम पे रिवर्स बायस होते हैं और हमें जो आउटपुट मिलती है वो भी जैसे कि हमने देखा हुआ है कि V आउटपुट जो कि हमें यहाँ पे मिल रही है पॉजिटिव ही मिल रही है, यानी कि रेक्टिफाई करता है हमारे नेगेटिव वेव को भी। इस तरह से पॉजिटिव साइकिल में हमारा डायोड 1 और डायोड 4 कंडक्ट करता है और इस टाइम पे डायोड 2 और डायोड 3 रिवर्स बायस होते हैं और नेगेटिव साइकिल में डायोड 3 और डायोड 2 फॉरवर्ड बायस करते हैं और डायोड 1 और डायोड 4 रिवर्स बायस होते हैं। अगर हम इसकी वेव फॉर्म के बारे में बात करें, यह हमारी इनपुट सप्लाई हमने AC इनपुट की है और जब अगर हम इसमें करंट देखें एक टाइम पे पॉजिटिव साइकिल में हमारा डायोड 1 और डायोड 3 वर्क कर रहे हैं। इस टाइम पे डायोड 2 और डायोड 4 रिवर्स बायस हैं और नेगेटिव साइकिल में डायोड 2 और डायोड 4 वर्क कर रहे हैं। इसकी जो पीक है
यानी कि ये पीक ये शो कर रही है कि जो लोड पे जो हमारा आरएल लोड है उस पर जितना करंट फ्लो हो रहा है ये चीज़ शो कर रही है। जो हमारा एरो शो कर रहा है डायोड 1 डायोड 3, ये जो जितनी भी हमारी वेव्स आती हैं उनकी पीक शो कर रही है। पॉजिटिव में अगेन डायोड 1 और डायोड 3 वर्क करेंगे, नेगेटिव में डायोड 2 और डायोड 4 वर्क करेंगे और हमारी इस तरह की वेव जनरेट होगी। और जो हमारी वोल्टेज आउटपुट होगी वो भी इसी तरह की शो होगी। और ये इसकी पीक भी वोल्टेज जो होगी लोड के अक्रॉस ये इसकी पीक शो करेगी। अगर हम इसकी पीक इन्वर्स वोल्टेज देखें, हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग से जो वोल्टेज होती है वो हमारी VM होती है। जब हमारी ये जो सेकेंडरी VM वोल्टेज है, जब हम AC सप्लाई करते हैं तो एक टाइम पे हमारा डायोड 1 और डायोड 4 इस तरह से करंट फ्लो होता है और वर्क करते हैं। लेकिन अनदर साइड पे क्या होता है कि दूसरी साइड पे हमारा डायोड 3 और डायोड 2 वर्क करते हैं। इसकी जो आउटपुट जो वोल्टेज आउटपुट होती है VM होती है वो सिंगल होती है। सेंटर टैब में क्या होता है कि वो डिवाइड हो जाती है, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर में ये जो वोल्टेज होती है ये VM होती है, जो कि दोनों चारों डायोड के लिए सेम है, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी नेगेटिव साइकिल के लिए भी दोनों के लिए सेम है। इसलिए जो इसकी पीक इन्वर्स वोल्टेज होती है वो VM होती है। इसकी एडवांटेज ये है कि जो सेंटर टैब ट्रांसफॉर्मर है उसे हम एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि इसे हमें अपनी वोल्टेज को डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम सेम वोल्टेज से अपना ब्रिज रेक्टिफायर को वर्क करवा सकते हैं। जो हमारी आउटपुट होती है वो डबल होती है सेंटर टैब रेक्टिफायर से, क्योंकि जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो सेम होती है। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हम 4 डायोड्स का यूज़ करना पड़ता है। 2 डायोड एक टाइम पे कंडक्ट करते हैं और 2 डायोड नेगेटिव साइकिल में वर्क करते हैं और 2 डायोड पॉजिटिव साइकिल पे वर्क करते हैं। और ये जो करंट होता है वो अगर हमारा सर्किट लो स्मॉल वोल्टेज पे वर्क कर रहा है, रिक्वायर्ड है स्मॉल वोल्टेज है जिस टाइम पे हमारे पास, तो इस केस में हमारा सर्किट सुटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें 2 डायोड्स एक साइकिल में वर्क करते हैं जो कि सीरीज़ में कंबाइन होते हैं और उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी डबल होता है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, जिस कारण हमारे जो सर्किट है वो सूटेबल नहीं होता, हमारे स्मॉल वोल्टेज पे ये वर्क नहीं करता है। ये है हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। थैंक यू।